सुप्रभात बच्चों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैंने आपको सुविचार नहीं भेजा है, उसके बदले आज मैं आपको एक सुंदर सी बात बताने वाली हूँ। बहुत सुंदर बात। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गुरु ने कहा कि हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। है ना सुंदर बात बच्चों? जब हमारे घर में बड़े लोग होते हैं तो हम चिंता नहीं करते हैं, और अगर रही तो भी हम जाकर उन्हें वो बता देते हैं। या जो भगवान को मानते हैं, भगवान के आगे सिर झुकाकर हम भगवान से हमारी चिंता, भगवान के सामने हमारी चिंता व्यक्त करते हैं सिर झुकाकर, और वो सारी चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं और खुद निश्चिंत हो जाते हैं। तो चलो बच्चों, हमारा जो पाठ है श्री प्रसाद जी द्वारा लिखित सम्मेलन अंगों का, ये जो हमारी अंगों की सभा है ये अभी चल रही है। तो इस सभा में अब क्या हुआ है आगे देखते हैं। कि हम कान तक आ गए थे और कान ने कहा था कि सुनो कान की बात, कान से करो ना आनाकानी, बिना कान के राग रागिनी किससे है, किसने है पहचाने, बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे। सही बात है, अगर कान ही नहीं रहेंगे तो हम संगीत कैसे सुन पाएंगे। संगीत सुनने के लिए कान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छी बातें सुनने के लिए भी कान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है ना कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरा नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए संगीत सुनने के लिए हमें कान की ज़रूरत है। पर कान की बात होने के बाद पैर आकर क्या कहते हैं देखो तो। अच्छा नाक जी, अब आप अपना काम बताइए। पैर कहते हैं नाक से कि अब आप अपना काम बताइए ना। नाक कहता है नकियाते हुए, नकियाते हुए यानी नाक को नाक से बोलते हुए। नकियाना यानी नाक से बोलना। बहुत लोगों को आदत होती है ना, वो नाक से बोलते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी अलग रहती है। नकियाते हुए, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कट पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। अब नाक नकियाते हुए ये कहता है कि मेरे बिना कोई कुछ सूंघ ही नहीं सकता, अगर मैं न रहूँ तो कोई खुशबू ले ही नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। हम हमारे नाक से ही हमें ये एहसास होता है ना कि किसी भी चीज़ की बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन बेइज्जत नहीं होना है हमको। नाक कटना है ना बेइज्जत होना। यहाँ ये मुहावरा आया है नाक न कटना। तो नाक कहता है कि मैं ही तो हूँ जो खुशबू और बदबू का अंतर समझ सकती हूँ। जब हमारी स्कूल थी और हम घर जाते थे 5 बजे 4:30 बजे जो भी, और मम्मी कुछ बनाती थी तो बाहर तक उसकी खुशबू आती, और तुम बिना बैग रखे ही मम्मी के पास जाकर, वाह क्या बनाया है, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है बाहर। या मैगी भी बनती है तो उसकी खुशबू तुम्हारे नाक को तुरंत पहचान में आती है। तो इसी तरह नाक कहता है कि मेरी तो जो भूमिका है वो बहुत अहम है शरीर के अंगों में। उसके बाद जीभ जो है, वो जीभ कहती है खूब सबने अपनी बढ़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं, वाह थिरक कर। जीभ क्या कहती है कि सबने अपनी अच्छाई बताई, बढ़ाई की, बुराई तो किसी में है ही नहीं। और बहुत बड़ा जिक्र चाहिए, जिक्र होना चाहिए इंसान के पास अपनी बुराई बताने के लिए। अच्छाई तो हर कोई बताता है कि मुझ में ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन बुरा बताने के लिए उतना जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। मगर बताओ बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला?
जीभ मिली थी इसीलिए सबने अपना मुंह खोला, मगर बोलने के पहले अपने बातों को तोलो। तो जनाब जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। क्या कहती है जीभ? मगर बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला है? अगर जीभ नहीं रहती तो कैसा होता? बोल नहीं पाते ना हम। थोड़ी देर के लिए जीभ को अंदर ऐसे अटक के रखो और बोलने की कोशिश करो, हम नहीं बोल सकते हैं। जीभ मिली थी इसलिए सबने अपना मुंह खोला। कुछ बनता है, अचार हम खाते हैं तो जीभ को लगाते हैं, ऐसे अलग ऐसे करते हैं ना हम, क्योंकि हमें उसकी जो खट्टास जो है वो बहुत पसंद आती है। मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तोलो, हमेशा तोल कर बोलो। इतना भी मत बोलो कि सामने वाले का दिल टूटे। तो जनाब जीभ शरीर के सब अंगों में पड़ी है। कहते हैं कि एक बार अगर हमारे जुबान से कोई बात निकल जाती है तो फिर से वापस नहीं आती है, इसीलिए तोल कर बोलो, जीभ कहती है। उसके बाद पेट कहता है। पेट क्या कहता है देखते हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए, पेट अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बढ़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना न बचाऊं तो सब टे बोल जाए, समझ गए तुम? मेरा काम मुझे न कहना बुद्धू राम। देखो, अब पेट ने भी कोई कसर न छोड़ी अपनी तारीफ करने के लिए। पेट अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि सबने अच्छी अपनी अपनी बढ़ाई की, अच्छी बढ़ाई की, बहुत अच्छी की। पर वो कहता है कि पेट में ही खाना पहुंचता है, हम जो खाना खाते हैं वो पेट में पहुंचता है, उसे पचाने के लिए शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ सब उछलते हैं। सही बात है, अगर एक आध दिन तुम खाना ना खाओ दिन भर, कुछ एनर्जी नहीं रहती हम में, कुछ भी नहीं खाते तो, खाना खाना तो ठीक ही है, लेकिन अगर कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में जान नहीं रहती, हम बेजान से हो जाते हैं। और पेट की अहम भूमिका ये है कि अगर वो खाना ना बचाए तो हम सब टे बोल जाए। टे बोलना यानी मर जाना, ये भी मुहावरा है, टे बोलना यानी सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना। इसीलिए हम जितना हमारे शरीर को लगता है उतना ही खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारा पेट वो सह नहीं सकता। और अगर हम खाते भी हैं तो हम उसको पचाते नहीं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पेट कहता है कि एक दिन में खाना ना पचाऊं तो सब टे बोल जाए, मर जाएंगे सब लोग। समझ गए तुम मेरा? समझ गए तुम मेरा काम? मुझे न कहना बुद्धूराम। पेट कहता है कि इतना अहम काम है मेरा और तुम लोग मुझे बुद्धूराम तो बिल्कुल भी नहीं कहना। हमारे जो 4th स्टैंडर्ड में हमको एक पाठ था हसमुख लाल, उसके बाद 5th स्टैंडर्ड में शायद पेटू राम। इन पाठों में हमने देखा है कि ज़्यादा खाने से हमारे पेट की हालत कैसी होती है। वो हसमुख लाल का जो पेट था वो इतना बड़ा था कि वो उससे चल नहीं पाते थे। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है ना। इसीलिए पेट कहता है कि मेरी भी भूमिका बहुत अहम है और मैं भी श्रेष्ठ हूँ। तो इन्होंने भी आकर अपनी तारीफ की है, अपने गुणों का बखान किया है। चेहरा, अब तो मैं ही बचा हूँ जी, सबने अपने अपने काम बता दिए हैं, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वह चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज़ बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी, अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। बात तो सही है, चेहरा जो अपने बारे में कह रहा है ये बात बिल्कुल सही है। और चेहरा कहता है कि अभी मैं ही बचा हूँ, सबने तो अपने अपने गुणों का बखान किया, सबने अपनी तारीफ की, पर मैं अकेला ही बचा हूँ। लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वो सबसे अहम हमारा चेहरा होता है। ऐसा अब हर किसी का अलग अलग मत हो सकता है। कोई सोचेगा कि चेहरा ज़रूरी है, कोई सोचेगा कि मन सुंदर होना ज़रूरी है।
ऐसा ज़रूरी नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका चेहरा सुंदर होता है लेकिन मन में कपट होता है, मन काला होता है। लेकिन चेहरा कहता है कि वह चेहरा ही तो है, इस चेहरे को देख। कभी तो कोई कहता है फूल खिला, किसी ने चेहरे को चांद की उपमा दी है, किसी ने फूल की दी है। कोई कहता है कि देवी जैसा चेहरा है तुम्हारा। यानी भगवान ने जब इस दुनिया में इंसान को बनाया, हर किसी का चेहरा अलग अलग दिया है। कोई गोरा है, कोई काला है, तो कोई सुंदर है, किसी का चेहरा बड़ा है तो किसी का छोटा है। लेकिन चेहरा सब लोग देखकर कुछ ना कुछ, सुंदर चेहरे को देखने के बाद हम भी बोलते हैं कि कितना सुंदर, महालक्ष्मी जैसा चेहरा है, बोलते हैं ना हम लोग। यानी चेहरा तो अहमियत रखता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि चेहरा सुंदर होने से ही आदमी सुंदर हो। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका मन भी सुंदर होता है। तो सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज़ बड़ी, चेहरे में है नाक खड़ी, चेहरे पर हमारी नाक खड़ी होती है। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। अब ये बात तो है ही, अगर चेहरा नहीं रहेगा तो आदमी अधूरा ही रहेगा। इस तरह फिर से एक बार चेहरा भी आया और उसने अपने गुणों का